नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी पे। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एडल्ट्स में यानी 16 साल से ज़्यादा लोग जो हैं उम्र में, उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉमनेस्ट कारण है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जब यूरिन में प्रोटीन लीकेज होती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अक्सर इसमें किडनी फंक्शन ज़्यादातर नॉर्मल होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कई कारण होते हैं और एडल्ट्स में इसमें कॉमनेस्ट कॉज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। बच्चों में भी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है, लेकिन जो हमारी अपनी रिसर्च बताती है कि अगर हम 100 बच्चे देखें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो उनमें से 4 में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी निकलता है। तो ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है क्या? ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल यानी बायोप्सी करके हम प्रूव करते हैं कि ये कॉज क्या है, जिसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एक माइक्रोस्कोप के अंडर एक टिपिकल चेंज होता है जिसमें थिकनिंग हो जाती है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और इसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो पहले तो अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और इफ़ यू आर एन एडल्ट, तो आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या कॉज है। उसमें अगर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कंफर्म होता है तो नेक्स्ट स्टेज पे हम ढूंढते हैं कि कॉज क्या है। इसके दो मेजर सब ग्रुप्स हैं। एक होता है प्राइमरी या इडियोपैथिक। ये कई तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे ब्लड में, जो हमारी किडनी में जो फिल्टर्स लगे होते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, उसको डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन लीकेज हो जाता है। तो इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स का रोल है। सेकेंड ग्रुप होता है सेकेंडरी कॉजेस, जिसमें कोई और बीमारियां हैं बॉडी में, वो किडनी को डैमेज कर रही हैं। इनमें प्रमुख हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो मलेरिया होता है उसके कारण होता है। और भी कारण रहते हैं, बट अगर आपको प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। सेकेंडरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है तो उसमें जो अंडरलाइंग कॉज है, खासकर एडल्ट्स में हमने देखा है कैंसर भी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी करता है, तो हमें ये सेपरेट आउट करना है। अगर हम प्राइमरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं एंटीबॉडीज़ के लिए, हम एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, बायोप्सी में भी पता चल जाता है। तो एक बार हमने कंफर्म कर लिया कि आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, तो नेक्स्ट बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इनिशियली हम एक ट्रायल देते हैं रेमिप्रिल या टेलमिसार्टन, जैसे एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, साथ में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, इसमें स्टैटिन्स बोलते हैं। और अगर इसी से प्रोटीन कम हो जाए, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर हम 100 पेशेंट देखें तो 1/3 में तो इसी से कम हो जाता है। और अगर ये कंट्रोल में रहता है, इसको मॉनिटर करते हैं और मॉनिटरिंग रेगुलरली, इनिशियली एवरी मंथली, देन एवरी 2 to 3 months चलेगी। अगर आपका प्रोटीनूरिया बढ़ता है तो आपको रिस्क है किडनी डैमेज का। तो हमारे एक्सपीरियंस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किडनी डैमेज के। एक तो बहुत ज़्यादा प्रोटीनूरिया हो रहा है, 8 ग्राम पर डे एडल्ट्स में अगर ज़्यादा हो रहा है, उनमें सबसे हाईएस्ट रिस्क है। 4 to 8 में इंटरमीडिएट रिस्क है। सेकेंड, ये देखा गया है कि अगर क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है, पहले नॉर्मल था अब बढ़ना शुरू हो गया है। थर्ड, मेल्स में ये बीमारी ज़्यादा फल्मिनेंट होती है, बिगड़ती है। और अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में नहीं है तब भी आपका किडनी डैमेज का रिस्क है। तो अगर ये सब क्राइटेरिया आ जाते हैं तो हम फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और स्टैटिन्स को छोड़ के, साथ दे के ऐड करके उसमें सेकेंड लाइन ऐड करते हैं। तो सेकेंड लाइन एजेंट्स क्या है इसमें? एक दवा आती है साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड और प्रेडनिसोलोन मिक्स करके दी जाती है। 3-3 महीने का ऑल्टरनेटिंग पीरियड है। 6 महीने का रेगुलर ट्रीटमेंट है, पॉन्टिशेली ट्रीटमेंट इसे बोला जाता है। पहले इसे हम ओरल देते थे, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च आई कि इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाए वंस अ मंथ, तो बहुत कन्वीनियंट है, उतना ही इफेक्टिव है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है। और ये हमारी अपनी रिसर्च थी बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कि साइक्लोफॉस्फेमाइड देने का जो बेटर तरीका है वो इंजेक्शन है रादर देन ओरल टैबलेट्स। और अब ये बात मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में इसी साल एक पेपर में आ चुकी है। एक और नई दवा रिटुक्सीमैब है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। ये हम आमतौर पे वीकली इन्फ्यूजन्स देते हैं, यानी हफ्ते में एक इन्फ्यूजन देते हैं और
हफ्ते हफ्ते दे के 4 तक जाते हैं। कई बार इसे हमें रिपीट भी करना पड़ता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेल टॉलरेटेड मेडिसिन, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और स्टेरॉइड्स नहीं होते इसमें। तो ओवरऑल जो पेशेंट टॉलरेंस है हमारे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी रहती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड खासकर यंग लोगों में देयर इज़ अ रिस्क ऑफ गोनेडोटॉक्सिसिटी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। गोनेडोटॉक्सिसिटी यानी आपके बच्चे पैदा करने की क्षमता, और हेमरेजिक सिस्टाइटिस यानी यूरिन में ब्लड आना। तो ये सब बातें इस दवाई में नहीं हैं। तो वंस अगेन जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, इट इज़ अ कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसका डायग्नोसिस एक किडनी बायोप्सी से होता है। फिर हम देखते हैं कि ये इडियोपैथिक है या सेकेंडरी है। इडियोपैथिक में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस का रोल है, एंड दिस शुड बी गिवन अंडर सुपरविजन ऑफ योर नेफ्रोलॉजिस्ट। If you want to know more details about other kidney diseases, please subscribe to my YouTube channel, The Kidney Clinic. Thank you.